dear students. How are you all? Hope you all are fine. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we will continue today we will start our new chapter. Chapter number 4. That is Rat Trap. Written by Selma Lagerlof. तो यहाँ पे जो रैट ट्रैप सब बच्चों ने देखा भी होगा, कई लोगों के घरों में भी होगा। रैट ट्रैप मतलब क्या हुआ? रैट, अगर हम इसको वर्ड्स को जोड़ें तो रैट प्लस ट्रैप। तो रैट मीन्स चूहा, ट्रैप माने जिसमें चूहे को पकड़ते हैं, चूहे दानी। तो यहाँ पे जो है रैट ट्रैप की बात करी है। यहाँ पे हमारे जो ऑथर हैं, राइटर हैं सलमा, उन्होंने बताया ये स्वीडन की कहानी है कि एक जो है आदमी जो था वो इसी तरह से जो है वॉन्डर करता था इधर उधर। क्या बेचता था वो? रैट ट्रैप बेचता था। और उसका जो बिजनेस था इट वॉज नॉट सो प्रॉफिटेबल, ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था। दैट इज व्हाई ही वाज इन्वॉल्व्ड इन एक्ट ऑफ थीवरी, चोरी में जो है इन्वॉल्व हो गया था वो। तो इस तरह से जो है एक दिन घूमते घूमते जो है एक क्रॉफ्टर के घर में वो जाता है, और किस तरह से, और उससे पहले जो है जिस तरह से वो वॉन्डरिंग करता था, घूमता रहता था, वोगाबॉन्ड था। वोगाबॉन्ड मीन्स होता है होमलेस पर्सन, जिसका कोई घर नहीं था, इधर उधर घूमता रहता था। तो उसने जो एक दिन जो है एक आइडिया जो है स्ट्रक करा उसके माइंड में कि ये जो वर्ल्ड है ये क्या है, एक ये भी जो है कैसा है, रैट ट्रैप की तरह है, एक चूहेदानी की तरह है। जिस तरह से जो है हम लोग जो है वर्ल्ड पूरे लोग जो है लालच में, ग्रीड में, शेल्टर में, जॉय में और फूड के लिए जो है हम लोग क्या होते हैं, लालच में क्या हो जाते हैं, उसमें ट्रैप हो जाते हैं। कि लालच क्या होता है, बढ़ जाता है। आज हमें कुछ मिला, हम चाहते हैं नहीं उससे ऊपर से। तो हमारे जो ग्रीड है वो क्या करता है, हमें इस चंगुल में जो है फंसा देगा। तो वो उसको जो है ये आइडिया है। और क्योंकि रैट ट्रैप में क्या होता है, सबने देखी होगी चूहेदानी कैसी होती है। चूहेदानी में हम क्या करते हैं, वहां पे बेट मने होता है कि जो खाना का जो वहां पे रखते हैं हम, उस लालच से क्या होता है, चूहा आता है और उसमें जो है फंस जाता है। सिमिलरली हम जो है ये संसार रूपी चूहेदानी में जो है लालच में जो है हम फंस जाते हैं, और पूरी जिंदगी जो है हमारी इसी तरह से बीत जाती है। तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर के थ्रू। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो जैसे बच्चों बताया कि रैट ट्रैप, दिस इज योर 4th चैप्टर। ठीक है, 3 हमने ऑलरेडी कर लिए हैं और ये है रैट ट्रैप। तो रैट ट्रैप मीन्स रैट ट्रैप कि जिसमें चूहे दानी। ठीक है, कुछ बच्चों के, जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ बच्चों के घर में भी होगी, क्योंकि चूहे हो जाते हैं, अनाज खाने के लिए आ जाते हैं इधर उधर। तो सब कुछ घरों में होगी, तो उन्होंने किया चूहेदानी। आजकल तो एक मैग्नेट वाली भी आ रही है जिसमें चिपक जाते हैं, बट जो पुरानी जो होती थी वो किसकी बनी होती थी, वायर की बनी होती थी। तो यहाँ पे जिस आदमी की बात करी है तो वो जो है किस तरह से घूमता था और चूहेदानी बेचता था, एंड हिज बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल, और उसके लिए वो है कभी कभी क्या करता था, चोरी। तो सबसे पहले हम जो है इसके ऑथर की बात करते हैं। तो ऑथर का नाम क्या है, सेल्मा लगरलॉफ। और उनकी जो लाइफ जर्नी है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1858 टू 1940, 1940 तक, जब डाइड ऑन 1940। और वो कौन सी भाषा, क्योंकि स्वीडन की है तो स्वीडिश जो है उनकी लैंग्वेज थी। डाइट 16 मार्च 1940 में जो है उनकी डेथ हो गई थी मार्बेका, स्वीडन में। और उन्होंने जो है फर्स्ट नॉवल जो उनकी पब्लिश हुई थी, पब्लिश्ड हर फर्स्ट नॉवल गोस्टा बर्लिंग सागा एट द एज ऑफ 33। जब 33 इयर्स की थी तब उनकी फर्स्ट नॉवल जो है पब्लिश हुई थी। और शी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू विन द नोबेल प्राइज, और उनको लिटरेचर में जो है नोबेल प्राइज मिला था 1909 में, सेल्मा लोगोफर। और स्वीडिश ऑथर थी वो और टीचर भी थी। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑथर सेल्मा। अब यहाँ पे जो है रैट ट्रैप में करेक्टर्स कौन कौन से हैं, ये यहाँ पे एक मैंने दिखाया कि रैट ट्रैप कैसा होता है। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सबके घरों में अलग अलग होता है। एक लकड़ी का होता है उसके ऊपर, और एक होता है पूरा नेट का बना होता है। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के रैट ट्रैप होते हैं। तो आप लोगों के घर में भी होगा, और किस तरह से हम जो है उसमें खाना या कोई फ्लैश या पीस ऑफ ब्रेड रखते हैं, और किस तरह से उस लालच में जो रैट है उसके अंदर क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, पकड़ लेते हैं उसमें हम। तो यहाँ पे जो जो करेक्टर्स हैं इस चैप्टर में, तो पैडलर है, पैडलर में ने जो घूमता रहते हैं इधर उधर, जो घूमते हैं विद रैट ट्रैप, और वो चूहेदानी लेके जो है बेचता था। तो एक यहाँ पे कौन है, रैट ट्रैप मैन है, पैडलर। दूसरा कौन है, एन ओल्ड मैन, एक क्रॉफ्टर है, जमींदार। क्रॉफ्टर मीन्स जमींदार, ओल्ड मैन है वो बूढ़ा है,
मास्टर स्मिथ इन द रैम्सो आयरन मिल इन स्वीडन। अब क्योंकि दिस इज द स्टोरी फ्रॉम स्वीडन, स्वीडन की जो है ये स्टोरी है, वहां से लिए। तो वहां पे मास्टर स्मिथ है जो रैम्सो आयरन मिल है वहां की, उसके जो है वो मास्टर हैं। हेल्पर्स है इन द मिल जो अभी आएंगे, ब्लैक स्मिथ है लोहार। एक आयरन मिल ऑनर है जो उसका ऑनर है एडला विलमेंसन, जो है डॉटर ऑफ द आयरन मैन ऑनर। जो आयरन मैन ऑनर है उनकी जो डॉटर का नाम क्या है, एडला विलमेंसन। तो दीज आर द, ये सारे जो है क्या है करेक्टर हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो और रैट ट्रैप के बारे में मेनली जो है स्टोरी किसकी चारों तरफ घूम रही है, रैट ट्रैप। और उसका कंपैरिजन किससे करा है, वर्ल्ड से, कि वर्ल्ड भी क्या है, एक क्या है रैट ट्रैप है कि हम जो है शेल्टर के लिए, फूड के लिए, और जो हमारा लालच बढ़ जाता है, ग्रीड, कि आज अब होता है ना कि अगर उसके पास कार है, अरे मेरे पास क्यों नहीं कार है, उसके लिए और मेहनत करते हैं। तो ये लालच क्या होता है हमारा, बढ़ता रहता और पूरी जिंदगी जो है हमारी इस क्या है वर्ल्ड में जो है लालच नुमा, उसी में हम ट्रैप होके रह जाते हैं और एक दिन जो है एंड हो जाता है। जिस तरह से जो है रेड जो है लालच में, किसकी लालच में, रोटी की लालच में, उसको भी खाना चाहिए तो रोटी की लालच में वहां जाता है और किस तरह से जो है उसमें ट्रैप हो जाता है। तो इसी को जो है हम अभी कंटिन्यू करेंगे। तो ये क्या है हमारे करेक्टर्स हैं, कौन कौन है, रैट ट्रैप मैन है, ओल्ड मैन है, क्रॉफ्टर है, मास्टर स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ है, आयरन मिल ऑनर है, एडला विलमेंसन है, डॉटर ऑफ द आयरन मिल ऑनर, उसकी लड़की का नाम क्या है, एडला, लास्ट में आएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, यहाँ पे ये दिखाया गया है इसमें कि रैट, अब रैट क्या करता है लालच में, क्या करता है वो लालच में यहाँ पे जाता है, रैट ट्रैप में जाता है और फिर उसमें फंस जाता है। सबके किस कुछ के घरों में तो चूहे होंगे, उन्होंने देखा होगा किस तरह से चूहा जो है लालच में जो है उसमें फंस जाता है। अब यहाँ पे ये है, कौन है ये, एक मैन है जो कि क्या है उसके हाथ में क्या है, रेड ट्रैप है और वो बेचता है। Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps। अब वो क्या करता था, छोटे छोटे जो है रैट ट्रैप जो है वायर के, मैंने जैसे अभी बताया था कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लकड़ी के भी होते हैं और ऊपर वायर लगी रहती है, और कुछ जो है सिंपल वायर के बने होते हैं रेड ट्रैप्स। और जैसे कि आजकल आजकल कैसे आ रहे हैं, मैग्नेट वाले आ रहे हैं ना, जिसमें चिपक जाता है, उसमें कुछ पता नहीं मैग्नेट होता है या क्या होता है, उसमें एक वो कुछ वो पॉलिश करके रखती है और उसमें जो है क्या होता है, रैट जब चलता है तो उसमें चिपक जाता है। परंतु पुराने जमाने में कैसे होते थे, रैट ट्रैप्स ऑफ वायर, तारों के बने होते थे। और जो ये मैन दिखाया है यहाँ पे, was a man who went around selling small trap of wire. He made them himself. अब वो जो ये रेड ट्रैप थे वो कैसे बनाता था, अपने आप बनाता था। He made them himself, अपने आप बनाता था। और किस चीज का बनाता था, कि जो उसको बैगिंग में जो चीजें मिलती थी एट ऑड मोमेंट्स फ्रॉम द मटेरियल, और कौन सी मटेरियल के कारण से बनाता था, ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। और जब वो बैगिंग करता था, जो उसे स्टोर्स में बैगिंग करता था या किसी फार्म में बैगिंग करता था, और वहां से जो मटेरियल उसको मिलता था उससे क्या बनाता था वो, रेड ट्रैप्स बनाता था। छोटे छोटे क्या बनाते थे, स्मॉल रेड ट्रैप। परंतु उसका जो बिजनेस था, बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। इसका मतलब क्या है कि हिज बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल। अब उसे इतना पैसा नहीं मिलता था कि वो जो है एक घर बना सके या 2 टाइम की रोटी खा सके, तो हिज बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल। So he had to resort to both begging and petty thievery, to act of thievery, चोरी छोटी मोटी। petty thievery का मतलब क्या होता है, छोटी मोटी क्या करता था वो, चोरियां करने लगा। To keep body and soul, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, अब इतने पैसे उसके पास नहीं होते थे, बिजनेस उसका कैसा था, प्रॉफिटेबल नहीं था, वाज नॉट प्रॉफिटेबल। तो उसके लिए जो है जिंदा रहने के लिए अपनी बॉडी को जो है और सोल को जो है टुगेदर जो है जिंदा रखने के लिए, लाइफ रहने के लिए, उसको क्या क्या करने लगा, वो बैगिंग के साथ साथ भीख मांगता था, और उसके साथ साथ क्या करता था, छोटी मोटी चोरियां, पैटी थीवरी। ठीक है, तो थीवरी का मतलब क्या होता है, एक्ट ऑफ स्टीलिंग, और पैटी माने छोटी मोटी, एक्ट ऑफ स्टीलिंग, चोरी करना।
to keep body and soul together. Even so, his clothes were in rags. रैग में नहीं फटे हुए थे, उसके जो कपड़े थे वो भी कैसे थे, रैग थे, फटे हुए थे. His cheeks, अब खाने को नहीं मिलता है तो क्या होता है, कपड़े भी कहाँ से लाता, क्योंकि उसका बिजनेस जो था इतना पैसा नहीं अर्न कर पाता था, was not profitable, और बैगिंग से भी इतना नहीं मिलता था उसे, इसके लिए वो थोड़ी छोटी मोटी क्या करता था, चोरियां करता था. और उसके जो कपड़े थे वो कैसे थे, रैग थे, फटे हुए थे. ठीक है. हिज चीक्स वर संकन, गाल भी जो है अंदर को धसे हुए थे. ठीक है. संकन मीन्स टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब होता है टू लिव, टू रिमेन अलाइव, टू कीप. ये फ्रेज है यहाँ पे एक, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, बॉडी एंड सोल टुगेदर. And what is the meaning of this phrase? To remain alive. संकन माने hollow and deep. अंदर को धस जाते हैं ना, जब पूरा इतना वो क्या होता है, खाना खाने को नहीं मिल रहा था, तो उसके चीक्स भी क्या हो गए थे, संकन हो गए थे. एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और भूख जो है उसकी आंखों से जो है, ग्लीम माने शोड इटसेल्फ, आंखों से दिखती थी उसकी जो भूख थी. ग्लीम्ड में शोड इटसेल्फ in his eyes. No one can imagine how sad and monotonous, और no one can imagine, और कोई नहीं, मतलब वो कितना दुखी था वो आदमी जो था, जो रैट ट्रैप बेचता था, चूहेदानी बेचता था, कितना बहुत ज्यादा दुखी था. और मोनोटोनस का मतलब होता है बोरिंग लाइफ, और उसकी जो लाइफ थी वो कैसी थी, बोरिंग. मोनोटोनस मीन्स बोरिंग. Boring life can appear to such a vagabond. Vagabond किसको बोलते हैं, homeless person, जो इधर उधर हवा से घूमते हैं, जिनका कोई घर नहीं होता है, उनको बोलते हैं ए homeless person. Vagabond की मतलब क्या होता है, ए homeless person. ठीक है. Who plots along the road? अब प्लॉट का मतलब क्या होता है कि जब खाने को नहीं मिलेगा और भूख लग रही है, उसकी आंखों से पता चल रहा है, कपड़े फटे हुए हैं, और जो है वो इधर उधर जो है क्या है, घूम रहा है, और उसके पास जो है घर नहीं है, रूफ नहीं है, शेल्टर नहीं है उसके पास. तो प्लॉट होता है टू वॉक विथ हैवी स्टेप्स, और बहुत ज्यादा दुखी है, जैसे अभी बताया था, ही वाज सैड एंड मोनोटोनस, कि बस बहुत बोरिंग उसकी लाइफ हो रही थी. तो प्लॉट का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लॉट? वॉक विथ हैवी स्टेप्स, टू वॉक विथ हैवी स्टेप्स, टू वॉक विद हैवी स्टेप्स. बहुत ज्यादा दुखी था वो. तो along the road left to his own meditations, और विचार करता वो होता है ना, जब इंसान परेशान होता है, शेल्टर नहीं है उसके पास, होमलेस है, और कैसे है वो, सैड है, दुखी है, कपड़े फटे हुए हैं उसके, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ भी है, उसके जो है फटे जो हैं कॉर्न है, फटे हुए हैं, रैग है. और तो वो क्या है, बोरिंग उसकी लाइफ हो रही है, तो वो सोचते सोचते मेडिटेशन कर रहे हैं और रास्ते में चल रहा है. ठीक है, होता है ना, हम लोग भी अभी जब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो चलते हैं तो कुछ सोचने लगते हैं. बट वन डे दिस मैन had fallen into a line of thought. जब वो मेडिटेशन मतलब मेडिटेशन कर रहा था, रास्ते में चल रहा था, तो उसके दिमाग में क्या, हैवी स्टेप से, मतलब भारी मन से जो है, जब वो एक दिन जा रहा था मेडिटेशन करता हुआ, तो एक दिन जो है, दिस मैन हैड फॉलन इनटू लाइन ऑफ थॉट. उसके दिमाग में क्या है, विचार है. क्या विचार है? which really seemed to him
एंटरटेनिंग, और उसे जो है वो थोड़े से कैसे लगे उसके विचार, जो उसके मन में आई थॉट, तो कैसा लगे उसको, थोड़े से एंटरटेनिंग लगे। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप। अब जो है वो क्योंकि अब दुखी तो था ही, उसको खाने को नहीं था, कपड़े फटे हुए थे, तो वो जो है होमलेस था, तो वो एक दिन जो है इसी तरह से चल रहा था, तो सडनली क्या है उसके दिमाग में, थॉट स्टक ऑन ऑन हिज माइंड, उसके माइंड में जो है एक थॉट स्टक करा। एंड व्हाट वाज दैट, तो वो किसके बारे में सोचने लगा, पहले उसने अपनी रैट ट्रैप्स के बारे में सोचने लगा जो उसके पास था। तो होता है ना, इंसान के पास जो चीजें होती है तो उसी के बारे में डीपली सोचने लगता है। तो सिमिलरली जो रैट ट्रैप पेन था, वो किसके बारे में सोचने लगा, अपने रैट ट्रैप के बारे में, चूहे दानियों के बारे में सोचने लगा। और सडनली, अचानक जो है, when suddenly he was struck by the idea, अब सडनली जो है उसके दिमाग में जो है क्या आया, एक आइडिया आया। एंड व्हाट वाज दैट आइडिया, द होल वर्ल्ड about him, that the whole world about him, the whole world, that its land, seas, cities, villages was nothing but a big rat trap। अब उसने कहा जो क्या है वर्ल्ड में, क्या क्या चीजें हैं सबको पता है, लैंड भी है उसमें, पूरे होल वर्ल्ड में क्या है, पूरे संसार में क्या क्या चीजें हैं, लैंड है जिसमें हम रहते हैं, सीज हैं जिसमें इंसेक्ट्स और एनिमल, वाटर एनिमल्स रहते हैं, सिटीज हैं, शहर हैं, गांव है। उसने कहा ये कुछ नहीं है, ये सब क्या है, एक रेट ट्रैप, एक चूहेदानी है। उसने वर्ल्ड के किससे कंपैरिजन करा, चूहेदानी से करा, और उसने कहा ये सारी चीजें क्या है, रेट ट्रैप है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। अब बेट्स किसको बोलते हैं, कि ये क्या करते हैं, फूड यूज टू ट्रैप, चाहे वो फिश हो, चाहे रैट हो, चाहे कोई एनिमल्स हो, लालच देता है। ठीक है, और ये जो संसार है जहाँ पे लैंड है, सीज है, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये क्या है, इट इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, ये बहुत बड़ा क्या है, चूहेदानी है। इट इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस, ये इसका कोई पर्पस नहीं है देन टू सेट, कि हमें जो है क्या करता है, ये लालच देता है। और लालच किस तरह का देता है, शेल्टर का हो गया, खाने का हो गया, या अपना जो हमारा क्या है कि उसने ऐसे कपड़े पहने हैं, अपना पैशन हो गया उसका, किस तरीके से रहना है। तो इस तरीके जो है हमें क्या देता है, वो लालच देता है। और इस ग्रीड में जो है हम किस में फंस जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में फंस जाते हैं। तो वो क्या है, उसका कंपैरिजन किससे करा उसने, रैट ट्रैप से, क्योंकि उसके पास क्या थे, चूहेदानी थी। तो उसने चूहेदानी के बारे में सोचता रहा, और सडनली जो है उसके दिमाग में जो है एक आइडिया आया कि जो वर्ल्ड है, ये पूरा संसार है, इट इज नथिंग बट इट इज अ बिग रेट ट्रैप। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं इसको बता दूं, देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेट ट्रैप्स ऑफ वायर, ही मेड देम हिमसेल्फ, वो अपने आप बनाता था इसको। और किसका बनाता था, ही मेड देम हिमसेल्फ फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग, जो उसे जो बैगिंग से मटेरियल मिलता था उससे वो बनाता था। बट दिस बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल, जो उसका बिजनेस था वो कैसा था, प्रॉफिटेबल नहीं था। सो इसलिए फिर वो क्या करता था, सो ही ऑफन इंडल्ज इन पैटी थीवरी, मतलब छोटी मोटी क्या करने लगा था, वो चोरी करने लगा था। Even so, his clothes were in rags and his cheeks were sunken, और जिसकी वजह से क्या हो गए थे, उसके कपड़े भी फटे हुए थे, और उसकी जो cheeks थी, they were sunken and hunger gleamed in his eyes। और इसकी लाइफ कहती है, his life was sad and monotonous। अभी यहाँ पे बताया था ना, मोनोटोनस किसको बोलते हैं, सैड और बोरिंग थी। लाइफ इज अपीयर सच ए वोगाबॉन्ड मींस होमलेस पर्सन, और उसके पास कुछ भी नहीं था। One day as he was plodding along, an idea struck him suddenly. He began to think that the whole world, जो पूरा वर्ल्ड है वो क्या है, about him was nothing, उसके लिए was nothing but a big trap, मतलब उसके लिए जो रैट ट्रैप बेच रहा था। तो जब उसने अपने पास रैट ट्रैप देखी तो उसी के बारे में वो सोचने लगा। एंड सडनली क्या हुआ कि एक जो है आइडिया स्ट्रक करा, द वर्ल्ड अबाउट हिम वाज नथिंग बट इट इज अ बिग रैट ट्रैप। इट ऑफर्ड रीचेस, अब वो जो है आगे बताएंगे कि इट ऑफर्ड रीचेस
enjoys shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि उसने कहा कि नहीं भाई ये क्या है, जैसे हमें लालच देता है, पीपल को लालच देता है, अब कौन से लालच देता है नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ पे ये देखो रेड ट्रैप दिखाया गया है, किस तरह से वो जो है क्या बेच रहा है, चूहेदानियां, और उसके कपड़े कैसे हैं, रेड। ये की पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी पढ़ाया है, उसके क्या है ये की पॉइंट्स हैं कि वो कैसा था, वोगाबॉन्ड था, होमलेस था, सेल्स क्या बेचता था, रेड ट्रैप्स बेचता था, और रेड, क्योंकि यहाँ पे मैंने पॉइंट्स दिए हैं तो सेंटेंस अपने जो मटेरियल उसको कहाँ से मिलता था, बैगिंग से मिलता था, और बैगिंग कहाँ करता था, वो स्टोर्स में करता था, और कहाँ करता था, फॉर्म्स में करता था, और उसका जो बिजनेस था वो कैसा था, was not profitable, business was not profitable, therefore he indulges in petty thievery, इसलिए वो छोटी मोटी क्या करता था, चोरियां। क्लोथ्स इन रैक्स, उसके क्लोथ्स कैसे थे, फटे हुए थे। संकट आईज हंग्री, और उनके आंखों से कैसे पता लग रहा था, आंखें जो है जब संकट चीक्स थे, आईज भी धसी हुई थी उनकी। हैज अ लोनली एग्जिस्टेंस, हैज नेवर फॉर्म्ड अ शेल्टर फॉर अ नाइट एट एनीबॉडीज प्लेस, कोई भी जो है आसानी से, कोई ऐसे घूम रहा है, आवारा सा घूम रहा है, गंदे कपड़े हैं, फटे कपड़े हैं, तो कोई उसको शेल्टर आसानी से नहीं देता है। is always chased away because of his haggard appearance and shabby clothes, leads a sad, dull and monotonous life, और उसकी जो लाइफ है वो कैसी हो गई थी, सैड हो गई थी, डल हो गई थी, मोनोटोनस हो गई थी। has only thought, एक ही विचार थे, how to sell off his rat traps, कि किस तरह से जो है वो अपने rat traps को बेचे। a great idea, the philosophy of life, derives great pleasure thinking about the sorrowful plight of other people। अब उसने औरों के जब रैट ट्रैप उसने देखा तो उसने सबके बारे में सोचा कि ये जो है वर्ल्ड क्या है, इट इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, एक बहुत बड़ी चूहेदानी है जिसमें बेच देते हैं लोगों को फंसाने के लिए। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो जैसे मैंने पहले बताया था कि उसने किससे कंपैरिजन करा था, एक किससे करा था, बिग रैट ट्रैप, कि वर्ल्ड को क्या माना था उसने, एक रैट ट्रैप माना था, कि इट ऑफर्ड, वो क्या ऑफर्ड करता है, रिचेस, जॉयस, मतलब अमीर बनने के लिए हम कहते हैं ना कि अरे आज हमने 100 रुपए कमाए तो कल होता है 200 रुपए, या हम आज छोटी पोस्ट में या कल बड़ी पोस्ट, या हम जो है लालच आ जाता है, अरे उसने ऐसा पहना मैंने ऐसा, उसके पास कार है मेरे पास क्यों नहीं है। तो ये जो है हमारे क्या होता है, ऑफर्ड रिचेस, अमीर बनने के लिए, खुशियां देने के लिए, शेल्टर, रहने के लिए घर जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, एंड फूड, खाना, हीट एंड क्लोथिंग, धूप से बचने के लिए खाना और कपड़े, एग्जैक्टली एज द, अब यहाँ पे देखो कंपैरिजन है, एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड, और रेड ट्रैप क्या कहता है, चीज एंड पोक, पोक होता है पिग फ्लैश, ठीक है, तो उन्होंने ऑफर करता है वो किसके लिए, किसको करता है रेड ट्रैप, चूहे को ऑफर करता है। एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच, और कोई भी हो चूहा, अगर चूहेदानी की बात करेंगे तो क्या होता है कि जैसे चूहा जो है उसको जो है पोक को, फ्लैश को, या चीज को, या ब्रेड रखी है किसी को भी खाने के लिए, जैसे ही जाता है टू टच द बेट, ठीक है, और वो जो खाने को छूने जाता है, इट क्लोज इन ऑन हिम, उसमें जो है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे कि वर्ल्ड में जो है हम जो है रिचेस के लिए, जॉयस के लिए, शेल्टर के लिए, फूड के लिए, हीट एंड क्लोथिंग के लिए जो है हम जो है उसमें फंस जाते हैं, लालच आ जाता है, ग्रीड आ जाता है। सिमिलरली रैट ट्रैप से कंपैरिजन यहाँ पे कराए। देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर क्या हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। जब चूहा उसमें फंस गया है और मान लो, और उसमें फंस गया काफी दिन तक रहेगा तो सफोकेशन होगा उसका, या आप कहीं दूर छोड़ के आएंगे तो सब कुछ उसके लिए क्या हो गया, ये एंड हो गया, केम टू एन एंड। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। अब यहाँ पे कह रहे हैं जो वर्ल्ड है ये कभी भी जो है रैट ट्रैप के लिए काइंड नहीं हुआ है। इन व्हाट सेंस? So it gave him unwanted joy to think ill of it. In this way, it became a cherished pastime of his during many dreary ploddings.
अब यहाँ पे बोले हैं कौन वर्ड है, चेरिश्ड माने लव, मतलब अच्छे दिन जो है उसके, ठीक है। पास्ट टाइम मीन्स एन एंजॉयबल एक्टिविटी अलोन, ड्रेयरी मीन्स डल अनइंटरेस्टिंग, ड्रेयरी पास्ट टाइम, चेरिश्ड पास्ट टाइम, ड्रेयरी, ड्रेयरी का मतलब होता है डल या अनइंटरेस्टिंग। Pastime means an enjoyable activity done. Office during many dreary ploddings. अब प्लॉडिंग जैसे अभी मैंने बताया था, प्लॉट टू वॉक विथ हैवी steps, to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare. And what do you mean by snare? Means trap. जाल, फंदा, snare and of others who were still circling around the bait. और वो और लोगों के बारे में कि किस तरह से जो है वो जो है कि इस जो है लालच में जो है कैसे हो जाते हैं, फंस जाते हैं। सर्कलिंग अराउंड द बेट, जो हमें लालच मिलता है, किस चीज का लालच मिलता है? शेल्टर का मिलता है, और किसका मिलता है? फुट का है, रिचेस का है, जो आगे ऊपर बताया गया है। और जैसे चूहा जो है किस तरह से जो है एक चूहेदानी में जो है लालच से चीज खाने के, क्योंकि भूख लगी है तो ऑब्वियस है कि हम लोग भी जो है मेहनत करते हैं, किस लिए करते हैं? फॉर शेल्टर, फॉर फूड, फॉर जॉय, रिचेस के लिए। तो सेम जो है, जैसे चूहा जो है रेड ट्रैप में जाता है तो किस तरह से वो उसमें ट्रैप हो जाता है, और क्या हो जाता है? एवरीथिंग केम टू एन एंड, और सब कुछ जो है उसके लिए क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। He began to think that the whole world about him was nothing but a big rat trap. It offered riches, joys, क्या ऑफर करता है? joys, shelter, food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है cheese and pork, कि जैसे वो उसको ऑफर करता है। And as soon as anyone was tempted to touch the bait, it closed on him. Then everything came to an end. और सब कुछ जो है वहां पे खत्म हो जाता है। अब वो कहता है कि वर्ल्ड की बात करें, ठीक है, तो वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, कभी भी उसके साथ जो है काइंड नहीं रहा है। ड्यूरिंग, ठीक है, काइंड नहीं रहा है। सो इट गेव हिम ग्रेट जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। During many of his plodding, he would think of people he knew who let him, जो उनके साथ जो रहे हैं उनके साथ, who had let themselves in the dangerous snare. Snare means trap, जो dangerous उसमें trap हो गए हैं। And of others who were still circling around the bait. अब वो कह रहे हैं जो अभी भी जो है उसी सर्कल में, लालच के सर्कल में जो है, वर्ल्ड में जो है, जो जिसका कंपैरिजन कर रहा है कि किस तरह से जो है फंस जाते हैं और अभी भी जो है उसी में घूम रहे हैं। वन डार्क इवनिंग एज ही वाज ट्रेजिंग, और एक शाम की बात है, वन डार्क इवनिंग, जब वो जो है वहां पे चल जा रहे थे। ट्रेजिंग माने क्या होता है? टू वॉक विथ हैवी स्टेप्स, सेम मीनिंग है प्लॉड और इसका ट्रेजिंग का। वॉक विथ हैवी स्टेप्स along the road, he caught sight of a little grey cottage, और उसी वहां पे जो है एक कॉटेज दिखा। यहाँ पे मैंने पिक्चर के थ्रू आपको बताने की कोशिश करी है। तो एक रात को जा रहा था, क्योंकि वो होमलेस पर्सन था, और उसे जो है क्योंकि घर नहीं था, तो एक दिन ऐसे ही वो जा रहा था और बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया था, तो वो उसको जो है एक कॉटेज दिखा बाय द रोड साइड के ही पास जो था, क्या था? एक कॉटेज था, ठीक है। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, He knocked on the door to ask shelter for the night. और उसने क्या करा? वहां पे उसको खटखटाया। knock means खटखटाना, knock the door किस लिए करा? to ask shelter for night, रात को उसने रुकने के लिए, शेल्टर मांगने के लिए उसको क्या करा? knock करा। तो बच्चों आज हमने जो है 4th चैप्टर पढ़ा है, रैट ट्रैप पढ़ा है। रैट ट्रैप जैसे मैंने बताया कि आप लोगों के घरों में भी हो सकता है कि रैट ट्रैप होगा, चूहेदानी होगी, और देखी भी होगी आपने। और देखना कि चूहा जो है किस तरह से धीरे धीरे आता है और लालच में
अगर वहां पे चीज रखा रहता है या पीस ऑफ ब्रेड होती है या पोक होता है, और किस तरह से उसको जो है खाने के लिए आता है और सडनली जो है वो उसमें ट्रैप हो जाता है। तो यहाँ पे जो है उसने जो मैन है उसने क्या करता था, ही वॉज वॉन्डरिंग, क्या करता था वो, सेलिंग क्या करता था, रैट ट्रैप बेचता था। और रैट ट्रैप किसके बने होते थे, वायर के। और वायर कहाँ से लाता, जो वो मटेरियल उसको बैगिंग में मिलता था, बैगिंग फ्रॉम द स्टोर, बैगिंग, और कहाँ से मिलता था सामान, स्टोर से मिलता था या फार्म हाउस से लाता था, उससे जो है वो क्या बनाता था, रैट ट्रैप। he made himself the rat traps, small rat traps, और उनको बेचता था। but his business was not profitable, और जब प्रॉफिटेबल नहीं था तो क्या करता था, he was involved in या इंडल्ज इन, किसमें इंडल्ज हो गया था, एक्ट ऑफ थीवरी, छोटी मोटी पैटी थीवरी करने लगा। और किस तरह से जो है उसने बताया कि होमलेस था और किस तरह से वर्ल्ड के कंपैरिजन रेड ट्रैप से करा। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है, इफ यू हैव एनी क्वेरी, डू लेट मी नो इन द कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।